आज हम लोग जानने वाले हैं इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स के अमेजिंग फैक्ट्स, या फिर कह सकते हो अजीबोगरीब फैक्ट्स। यार हर यूट्यूबर का एक ना एक सीक्रेट होता है या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो उसे यूनिक बनाता है। टेक्नो की कमेंट्री, सौरव जोशी का व्लॉगिंग, एलवी यादव का टोरा एंड यूके राइडर का सारी उम्र में जोकर। नहीं नो यार आ जाओ भाई, दिस वीडियो इज बाय टेक यूनिक। आ जाओ। नहीं पता चलती तो वो आज हमें डिस्कवरी चैनल में देखने को मिलते हैं। और टेक्नो गेमर्स को आपने एक गेम खेलते हुए देखा होगा, लेकिन इनकी पढ़ाई के बारे में जानकर आप इन्हें देखना ही छोड़ दोगे। ऐसा क्या है इसमें भाई? वीडियो भाई टेक्नो को गधा तो नहीं कह रहा ये टेक यूनिक। भाई मेरी शक्ल देख के क्या लगता है? मैं इतना गेम खेलता हूँ, मैं गधा हूँ, होशियार हूँ, फेलियर हूँ, टॉपर हूँ, क्या हूँ? मैं आखिरी में बताऊंगा क्या हूँ। अभी गेस करके आप लोग कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है। टेक्नो तो मेरे को लगता है यार एवरेज स्टूडेंट होगा, ना ज्यादा होशियार ना ज्यादा गधा, एवरेज पास होके आगे बढ़ जाए, बस इतना तक देखना, क्योंकि ऐसी शॉकिंग चीजें पता चलने वाली है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन हिल जाएगी। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। नंबर 14, सौरभ जोशी। आपको मानना पड़ेगा कि सौरभ जोशी इंडियन यूट्यूब के नेक्स्ट जनरेशन है और आगे चलकर वो यूट्यूब को डिफाइन करने इंडियन यूट्यूब नहीं भाई, इंडियन व्लॉगर्स के नेक्स्ट जनरेशन है। इवन है वो बन गए हैं भाई। अपने एंटरटेनिंग व्लॉग्स के लिए पहचाने जाने वाले सौरभ जोशी शुरुआत से एक व्लॉगर बनना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपना चैनल सौरभ जोशी आर्ट्स के नाम से शुरू किया था, लेकिन उन्होंने आगे चलकर व्लॉगिंग में अपना टैलेंट आजमाया। और ये पूरे भाई ये टैलेंट वैलेंट नहीं होता, मैं बताऊं सीन होता क्या है। मैं ऐसा गेमर आपको बता रहा हूँ, हम लोगों ने सारी चीजें ट्राई की है। बाहर जाके वीडियो बनाई है, रूम में बैठ के वीडियो बनाई है, गेमिंग बनाई है, हॉरर वीडियोस बनाई है, ट्यूटोरियल बनाई है, इवन ये सारी चीजें भी बताई है कि ये फोन में क्या क्या फीचर है गाइस, आप कैसे अनलॉक कर सकते हो, कैसे पैटर्न लगा सकते हो, सारी चीजें। एंड जो चीज चल जाती है अपन उसी के पीछे भाग जाते हैं। तो सेम गोस टू सौरभ जोशी। इन्होंने सोचा कि भाई आज चलो व्लॉग ट्राई करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड वो वीडियो फट गया, वो वीडियो पे अच्छे व्यूज आ गए होंगे, देन ही गोना परस्यू दैट। ऐसा होता है यूट्यूबर्स देश को ये पसंद आ गया। सौरभ जोशी के एकेडमिक्स की बात करें तो उन्होंने स्केचिंग में यानी कि फाइन आर्ट्स में बैचलर की डिग्री ली है। नंबर 13, टेक्नो गेमर्स। टेक्नो गेमर्स की एज अभी सिर्फ 22 इयर्स है। गेमर वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में ऐसे लोग आते हैं जो दिन भर अपने लैपटॉप से जुड़े रहते हैं और पढ़ाई लिखाई में उनकी परफॉर्मेंस नील बटे सन्नाटा होगी। लेकिन ऐसा नहीं है ब्रो, हर गेमर गधा नहीं होता, ठीक है। गेमर है इसका मतलब ये नहीं भाई बस गेम ही खेलता है। भाई गेमरों का IQ ना बहुत ज्यादा होता है, इवन टॉप से भी ज्यादा। तो यू कैन कॉल अ गेमर अ जीनियस। आप गेमर को जीनियस भी बोल सकते हो, क्योंकि जो चीजें लाइक किसी को सोचने में आधे घंटे लगते हैं, गेमर को तुरंत इंस्टेंट लाइक आइडिया आ जाता है। टेक्नो गेमर्स इन सभी बायसेस से अलग हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि टेक्नो गेमर्स ना सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हैं, बल्कि वो अभी कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री भी परस्यू कर रहे हैं। और ब्रो मैं भी कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री परस्यू कर रहा हूँ, लेकिन कॉलेज तो जाता नहीं हूँ। डिग्री उधर बन रही है, 3 महीने में तुम्हारा भाई इंजीनियर भी बन जाएगा। टेक्नो और मेरे में बहुत सारी चीजें सिमिलैरिटीज है यार। उन्हें कोडिंग और दूसरी सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। कुल मिलाकर देखा जाए तो टेक्नो गेमर सिर्फ ऑन फील्ड ही नहीं बल्कि ऑफ फील्ड भी अपनी लाइफ में एक ब्राइट इंसान है। नंबर 12, बीबी की वाइन्स। भुवन पढ़ने लिखने में काफी अच्छे थे। ललन टॉपर अपने दिए एक इंटरव्यू में भुवन ने कहा था कि उन्हें टीवी पर डिस्कवरी चैनल्स के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज देखकर हिस्ट्री पढ़ने का भयानक शौक चढ़ गया था और इसी शौक को करने के लिए उन्होंने अपना एडमिशन शहीद भगत सिंह के हिस्ट्री कोर्स में ले लिया, जहां वो आर्कियोलॉजिकल साइंस को पढ़ रहे थे। लेकिन इवेंचुअली उन्हें बुक वाली हिस्ट्री टीवी वाली हिस्ट्री जितनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी और उन्होंने अपने पैशन ये होता है गाइस। भाई टीवी में हर चीज अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन जब बात आती है किताब पढ़ने की ना, तो उसमें चित्र नहीं होते, फोटोज नहीं होते, पढ़ना पड़ता है, बोरिंग तब चालू होती है लगना। पर ये काम करना कंटिन्यू किया। नंबर 11, मिस्टर बीस्ट। आज की डेट में जिमी 26 साल के हैं और इनकी नेटवर्थ 500 वे ब्रो, जिमी बस 26 साल का है, पूरी जिंदगी बची है, करोड़ों ऑलरेडी कमा चुका है। ऐश भाई $100 मिलियन से ज्यादा है, जो कि रफली इंडिया के हिसाब से 300 से 400 करोड़ रुपए बनता है। अब बात करें अपने बीस्ट भैया की पढ़ाई लिखाई की, तो पढ़ने में मिस्टर यार क्वालिटी कैसा अच्छा नहीं है। मैं टॉप पे तो चला रहा, 1080p प्रीमियम चल रहा है भाई। एक एवरेज स्टूडेंट थे। उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई तो किसी तरह से कर ली थी, लेकिन जब उनका एडमिशन ईस्ट कैरोलिना यूनिवर्सिटी में हुआ तो उन्होंने अपना पैशन फॉलो करने के लिए कॉलेज से ड्रॉप ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे ब्रो ये इंडिया में एक और मेरा दोस्त है आरुष भंडारी करके, उसने भी सेम चीजें की है, ड्रॉप आउट। भाई बहुत ज्यादा फटती है ड्रॉप आउट करने में भाई, ये सुनने में अच्छा लगता है भाई मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, मैंने कॉलेज बीच में छोड़ दिया। भाई हिम्मत चाहिए, गूदा चाहिए, गट्स चाहिए कि जब अगले दिन बाप बोलेगा ना भाई बेटा तूने कॉलेज तो छोड़ दिया, अब क्या करेगा? जोमेटो स्विगी भीख मांगेगा, क्या करेगा? और आप बोलोगे पापा मैं तो हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करूंगा, तब पता चलता है क्या होता है सीन। कि बढ़िया है यार, 300
से 400 करोड़ रुपए मिस्टर बीस्ट को अपने पैशन से मिल गए। लेकिन सच्चाई ये है कि मिस्टर बीस्ट अपने पैशन से नहीं मिले हैं ब्रो, मेहनत से मिले हैं। इसके पास जितने पैसे आते हैं ये ऑलमोस्ट ऑल लगाते हैं। पैशन में भी कुछ खास नहीं कर पाया। जब वो स्कूल में थे तब वो चाहते थे कि बेसबॉल में ये कुछ करें, और स्कूल टाइम में वो थोड़ा बहुत अच्छा भी कर रहे थे। लेकिन स्कूल खत्म हुआ और कंपटीशन बढ़ा तो बीस्ट भाई साहब को समझ आ गया कि बेसबॉल अपने बस की बात नहीं है, हम तो पैसे बांटकर पैसे कमाएंगे। और उसके बाद उन्होंने 2017 में अपने पुराने चैनल पर, जिस पर वो गेमिंग करते थे, उस पर चैलेंजेस करना शुरू कर दिया। आज उनके नेटवर्थ बॉलीवुड और क्रिकेट के बड़े बड़े सुपरस्टार से ज्यादा है। नंबर 10 कैरी मिनाटी। अब मिस्टर बीस्ट की बात हो गई तो उनके इंडियन दोस्त कैरी मिनाटी की बात कर लेते हैं। कैरी फरीदाबाद के रहने वाले हैं और वहाँ उनकी स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल में हुई है। साल 2016 में जब वो 12th में थे तब तक वो ठीक ठाक इंटरनेट सेंसेशन बन चुके थे। यही वो साल भी था जब उन्हें 12वीं के एग्जाम देने थे। यूट्यूब और पढ़ाई के बीच चीजें ऐसी मिक्स हुई कि कैरी को 12वीं का एग्जाम छोड़ना पड़ा। उन्हें डर था कि कहीं वो अपने इकोनॉमिक्स के एग्जाम में फेल ना हो जाए। और आखिर में गाइस, अगर कभी भी फ्यूचर में यूट्यूबर बनना चाहो, देखो इनके टाइम का ना, मैं बता रहा हूँ, ऐसा सीन था कि उस समय कोई नहीं था इंडिया में, यूट्यूबर में कोई भी नहीं था। गिनो, आप लोग बताओ, कैरी मिनाटी लोगों से पहले भुवन देखो मैं आपको जनरेशन समझा रहा हूँ। भुवन बाम, आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल, फिर कैरी मिनाटी आते हैं, फिर उसके बाद गेमर्स आना चालू हो जाते हैं, स्काउट, मोटल, आई मीन टेक्नो वगैरह, फिर हम लोग हैं आने वाले जनरेशन। तो अभी बहुत रिस्क है भाई। पहले इन लोग फर्स्ट जनरेशन थे बोल के हिट कर गए। अब ऐसा रिस्क मत लेना। 12th का एग्जाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th भी और कॉलेज भी। हुआ यही, वो अपने इको का एग्जाम देने ही नहीं गए और उन्हें फेल होना पड़ा। हालांकि तब तक वो यूट्यूब पर इतने पॉपुलर हो चुके थे कि उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें कुछ कहा नहीं। वैसे आपको बता दूं कि कैरी के स्कूल में ही एक और यूट्यूबर पढ़ता था जो कैरी के कई साल बाद वायरल हुआ। क्या आप उस यूट्यूबर का नाम जानते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। प्यूडीपाई स्वीडन के हैं, उनकी वाइफ इटालियन है और अब वो दोनों जापान में शिफ्ट हो चुके हैं हमेशा के लिए। मतलब टी सीरीज का इतना खौफ कि प्यूडीपाई को अपना देश ही छोड़ना पड़ गया। टी सीरीज का खौफ नहीं है भाई, उनका ड्रीम होगा जापान में रहना या टैक्स, आई डोंट नो क्या होगा, मे बी आपको पता है तो बताना। लेकिन अगर मुझे भी अगर अनलिमिटेड पैसा रहे मेरे पास और मेरी बंदी रहे या मेरी लव लाइफ रहे, अभी तो फिलहाल कोई बंदी नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में थोड़ा ठीक ठाक दिखता हो, बन जाएगी तो ठीक है, पैसा रहेगा तो मैं भी जापान शिफ्ट हो जाऊंगा मम्मी के साथ। मजाक से हटकर उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो अब इस यूट्यूब गेम से ऊपर उठकर अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। प्यूडीपाई पढ़ने लिखने में एकदम ब्राइट स्टूडेंट हुआ करते थे। उन्होंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की है। लेकिन क्या आप प्यूडीपाई का असली नाम जानते हैं? उनका असली नाम है पूरे 4 शब्दों का और वो है फेलिक्स आर्विड उल्फ किलबर्ग। नंबर ध्रुव राठी। ध्रुव राठी को देखकर अक्सर कुछ लोग सोचते हैं कि वो एक जर्मन नेशनलिटी के इंसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्रुव एक NRI है और इंडियन है। ध्रुव हरियाणा के हैं और उनकी बेसिक स्कूलिंग भी वही हुई थी। हालांकि उन्होंने टेक्नोलॉजी, यार वो वहाँ से शादी कर लिया ना ये जर्मन से, तो वहाँ का नेशनलिटी भी मिल गया, इंडिया का भी नेशनलिटी है और NRI हो गया ना, इधर का ना उधर का, दोनों का ऐसा। क्यों परस्यू करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट्स की बजाय जर्मनी के कारिस इंस्टीट्यूट को चूज किया और अब वो वही रहने लगे हैं। हालांकि वहाँ रहने के बावजूद इंडिया में उनके फैंस और हेटर्स दोनों ही बराबर मात्रा में मौजूद है। यानी कि भले ही ध्रुव रहते जर्मनी में हो, लेकिन वो एक इंडियन सेलिब्रिटी होने के सारे मेजर्स को पूरा करते हैं। नंबर 7 फ्लाइंग बीस्ट। अब तक आपने जिन यूट्यूबर्स का नाम सुना उनमें कई 12वीं फेल है, सिर्फ ग्रेजुएट है, लेकिन फ्लाइंग बीस्ट ने पायलट है, बीटेक किया है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने पायलट का कोर्स किया है और प्लेन भी उड़ाया और आखिर में 1 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई भी की। हालांकि अभी आजकल वो दोबारा से खुद को फिटनेस इन्फ्लुएंसर के तौर पर एस्टैब्लिश कर रहे हैं। नंबर 6 टेक्निकल गुरुजी। इन्होंने अजमेर में अपने केंद्रीय विद्यालय, ये फोटो मैं पहली बार देख रहा हूँ टेक्निकल गुरुजी का। यार टेक्निकल गुरुजी फ्रॉम मीशो, बट नॉट, इट इज टेक्निकल गुरुजी इटसेल्फ। से 12वीं पूरी करने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई बिट्स पिलानी के दुबई कैंपस में की थी, जहां उन्होंने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में बैचलर परस्यू किया था। आज के डेट में उनके पास अपना इतना सक्सेसफुल चैनल है और साथ में एक साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा बिजनेस। अब कोई मतलब वो नहीं है यार, सक्सेसफुल चैनल है, अभी बहुत फ्लॉप हो गया उनका चैनल, बट स्टिल ही इज अर्निंग अ लॉट फ्रॉम हिज साइड बिजनेस। द मेन बिजनेस एक्चुअली यूट्यूब साइड बिजनेस है उनका भी है, जिसकी मदद से उनकी टोटल नेटवर्थ 356 करोड़ रुपए है। नंबर 5 स्ले पॉइंट। स्ले पॉइंट को चलाने वाले अभ्युदय मोहन और गौतमी ने पढ़ाई लिखाई में भले ही कुछ भी ना किया हो, रोस्टिंग में पक्का उन दोनों के पास PhD है। गौतमी के लिंक्डइन पेज से पता चलता है कि वो बैचलर इन साइकोलॉजी कर चुकी है, यानी कि अगर वो थोड़ा और पढ़ती तो शायद वो थेरेपिस्ट होती। ये कोर्स उन्होंने
2019 में पूरा कर लिया था। वही बात करें आरसीबी के लाडले अभ्युदय मोहन की, तो उन्होंने मुंबई के ही एक कॉलेज से बैचलर इन कॉमर्स की डिग्री ली है। नंबर 4 कॉमिक वर्स। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये कौन है भाई कॉमिक वर्स? इसको मैं नहीं जानता। इसे चलाने वाले मोहित योदा मार्वल कॉमिक्स को घोल कर पी गए हैं। वो कॉमिक्स के इतने बड़े फैन हैं कि आप उनसे पेज बाय पेज किसी भी कॉमिक का रेफरेंस पूछ सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अगर बंदा इतना इंटरेस्ट अगर पढ़ाई में दिखाता तो आज की डेट में वो डॉक्टर या इंजीनियर होता। दरअसल मोहित ने यार इस वीडियो में ना ज्यादातर एजुकेशन की बातें की गई है, ठीक है। 11th 12th में कितना पढ़ा, कितना नंबर आया। आप कौन से क्लास में हो यार, मुझे बताना। एंड मेरा 12th एंड 10th का रिजल्ट भी गेस करके बताना, ठीक है। पहले इस टैलेंट का यूज अपने पढ़ाई में ही किया था। मोहित पेशे से एक डॉक्टर है। मोहित का ट्विटर बायो पढ़कर आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। नंबर 3 संदीप महेश्वरी। संदीप महेश्वरी को अपने बीकॉम के फाइनल ईयर में लगा कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और ऐसा करने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं है और बस ये लगने की बात थी। उन्होंने ब्रो ये संदीप महेश्वरी है, सो हैंडसम मैन, जॉनी डीप लग रहे हैं। जॉनी डीप जो भी बोलते हैं, जैसे भी बोलते हैं। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, जैक स्पैरो, थोड़ा वैसी वाला वाइब आ रहा है इनसे। किरोरी मॉल कॉलेज से ड्रॉप लिया। वैसे इतने बड़े कॉलेज को छोड़ने का डिसीजन बैक फायर कर सकता था, लेकिन संदीप की मेहनत लगातार उन्हें आगे बढ़ाती रही और उन्होंने अपनी फोटोग्राफी के पैशन को फॉलो किया। वहाँ भी काफी हद तक बात नहीं बनी और फिर संदीप को लगा कि उन्हें पब्लिक स्पीकिंग में हाथ आजमाना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद तो आपको पता ही है, रेस्ट इज हिस्ट्री। नंबर 2 हर्ष बेनीवाल। नए पतले हुए हर्ष बेनीवाल पूरा ओझा के गुरु माने जाते हैं। वो और पूरा ओझा दोनों मिलकर एआई को डिफीट कर रहे हैं। लेकिन अगर हर्ष अपने पैशन को फॉलो करते हुए वीडियो मेकिंग में नहीं आते तो शायद वो खुद भी एआई को डेवलप कर रहे होते। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑरोबिंदो कॉलेज से बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है। पढ़ाई में हर्ष शुरू से ही काफी अच्छे थे, लेकिन हर्ष की एक्टिंग पढ़ाई से ज्यादा अच्छी थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर खुश रहने की एक्टिंग करने से अच्छा कुछ ऐसा किया जाए जिसमें उन्हें सच में खुशी मिले। और ब्रो ये मेरा भी सेम सीन है यार। मैं भी पढ़ाई में खुद की तारीफ करना नहीं चाहिए, बट आई एम अ टॉपर। ऐसा नहीं भाई एकदम ही टॉप कर दे रहा हूँ, नहीं बिना पढ़े जाता हूँ तो भी ताबड़ तोड़ नंबर आ जाते हैं। एग्जाम्स है मेरे, एंड जितना बार भी मैंने एग्जाम्स दिया है, मेरे जो दोस्त हैं वो पढ़ के जाते हैं एंड मैं बिना पढ़े जाता हूँ। मतलब एक दिन पहले पढ़ता हूँ एंड उनसे ज्यादा नंबर आ जाते हैं। आई डोंट नो ये मैं कैसे कर पाता हूँ, लेकिन ऐसा हो जाता है। एंड इवन 10th और 12th में भी काफी अच्छे नंबर्स आए हैं मेरे। 9th से पहले मैं एकदम गधा था। बचपन में लोगों का क्या रहता है ना, 1 से लेकर के 5 6 7 तक एकदम होशियार टॉपर। मेरा उल्टा था, मैं स्टार्टिंग में गधा था फिर होशियार हो गया। आखिरी में जो हुआ वो हम सबके सामने है। नंबर 1 आशीष चंचलानी। एमसीयू के फेवरेट इंडियन यूट्यूबर आशीष चंचलानी एक इंजीनियर है। उन्होंने उल्लासनगर में अपनी स्कूलिंग के बाद नवी मुंबई का रुख किया, जहां पहले उन्होंने इंजीनियरिंग पूरी की और उसके बाद वहीं से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया। आशीष एक सिविल इंजीनियर है। वैसे तो ये कहीं रिकॉर्डेड नहीं है कि आशीष पढ़ाई में कैसे थे, लेकिन जिस हिसाब से आशीष अपनी लाइफ में शाइन कर रहे हैं वो जरूर एक ब्राइट स्टूडेंट रहे होंगे। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर पहले चॉकलेट में ऐसा क्या था कि ये इतना टेस्टी होने के बाद भी लोग इसे छूना भी पसंद नहीं करते थे? और पहले के गाजर में ऐसा क्या था जिसे देखते ही आपकी नींद उड़ जाएगी? ऐसा क्या था भाई इसमें? इस वीडियो में सब पता चल जाएगा। तो नाउ इट्स टाइम टू रिवील माय 11th 12th नंबर्स। 10th के मार्कशीट में कितने नंबर आए थे, 12th में कितने नंबर आए थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई मेरे अभी अच्छे नंबर आते हैं, बट मेरा सीन उल्टा था। ज्यादातर स्टूडेंट्स के क्या होते हैं, आपका भी ऐसा होगा कि आप बचपन में बहुत होशियार थे, अच्छे नंबर आते थे, फिर डाउनफॉल हो गया सबका। ऐसा बहुत लोगों का मैंने सुना है, लेकिन मेरी अलग ही कहानी है। मैं बचपन में गधा था एंड अभी मेरे थोड़े अच्छे खासे नंबर आ जाते बिना पढ़े भी भाई। ओके मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ ऐसा क्यों है। मैं जहाँ रहता हूँ मेरे टाउन का एवरेज परसेंट, यहाँ पे जितने भी स्कूल है यहाँ पे क्या कहा जाता है, टॉपर मतलब होता है 85%। अगर आपकी 83 84 85% आ रहे हैं, 90 90 वो सब तो टॉपर है ही, उतने आते ही नहीं है यहाँ पे, तो एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। तो मेरे शहर में आपकी 85% आ गया मतलब आप टॉपर। लेकिन 9th क्लास में मेरी मम्मी ने मुझे एक हॉस्टल में भेज दिया था, विशाखापट्टनम, ऐसा शहर जहाँ पे सारे लोग तेलुगु बोलते हैं, ठीक है। एंड मुझे लिटरली तेलुगु आता नहीं, मैं कंप्लीट हिंदी बच्चा हूँ। बट मैं जो हॉस्टल में गया था वो काफी ज्यादा बड़ा हॉस्टल था एंड वहाँ के 90 नहीं 70% स्टूडेंट बाहर के थे एंड सबको हिंदी आता था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था। इवन तेलुगु वाले बच्चे कम थे वहाँ। तो मैं अपनी मम्मी से दूर 500 किलोमीटर दूर एक अलग ही हॉस्टल में रह रहा था 9th 10th के क्लास में, क्योंकि मैं थोड़ा गधा था। तो मम्मी ने मुझे बोला हॉस्टल में डालते हैं इसे, एंड रियली वर्थ इट भाई। वो हॉस्टल में क्या सीन था, वहाँ के बच्चे इतने बदमाश, इतने ज्यादा बदमाश
कांड करने वाले जो होते हैं ना, भागने वाले, मतलब भाई आंख में झंडू बाम लगा देते थे, इतने बदमाश, शैतान, टॉर्चर होता था वहाँ, ठीक है। अब इस टाइप के बच्चे आप लोगों को लग रहा होगा गधे होंगे, नहीं, एक्सट्रीमली टॉपर भाई, उनके नंबर आते थे 93, 95, 98, और ऐसा नहीं कि स्कूल देता था, नहीं, एक्चुअल में टॉपर भाई, कुछ भी पूछो बता देते थे। शैतान प्लस टॉपर, डेडली कॉम्बिनेशन। अब देखो, मैं जहां से आया था वहां टॉपर होता था 85%, और जहां मैं गया था वहां सबसे गधा बच्चे का नंबर आता था 90, 93, 91। तो मैं तो और लाइन में ही नहीं था भाई, मैं लास्ट रैंक आ रहा था। 9th क्लास तो मेरे बहुत पीछे पीछे रैंक थे, ठीक है, मैं मतलब नंबर ही नहीं आ रहे थे मेरे। फिर 10th में मैंने जम के पढ़ाई की, मैं समझ गया था पढ़ते कैसे, मुझे एक्चुअल में पढ़ना आता ही नहीं था। तो वहां पे जा करके मैं पढ़ाई सीखा, पढ़ते कैसे, एक्चुअल में बुक रीडिंग क्या होता है, कैसे समझते हैं, कैसे याद रखते हैं, एंड वहां से मैं सीखा। एंड 10th में आए मेरे 89.7%। एंड मैं वहां बोला करता था यार अपने दोस्त लोगों को, सारा जो स्टूडेंट का 89% आएगा वो पछताएगा, वो लिटरली पछताएगा, 1% से 90% छुट जाएगा बोल के। एंड वो बच्चा मैं ही हो गया। मेरे साथ और दोस्त भी थे जिन लोगों का 89 आ गया, अच्छे दोस्त भाई, सब 89 पे अटक गए। एंड टॉपर्स भी थे जो मेरे दोस्त थे, सब 93, 95, 96 ऐसे में भी थे। बढ़िया, मेरे हिसाब से 89% इज नॉट बैड। फिर 12th में आया 95%। तो दैट्स द टर्निंग पॉइंट भाई, विशाखापट्टनम विज्ञान विद्यालय वो स्कूल का नाम है। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइफ वहीं से चेंज हुई। अगर मैं वहां नहीं चाहता तो मैं अभी भी गधा होता। एंड लिटरली अभी भी अगर मैं कॉलेज वगैरह में एग्जाम देने चाहता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स से बहुत ज्यादा नंबर लेके आता हूँ, मजाक से हटके। ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत पढ़ के जाता हूँ, आप लोग जानते हो अपन यूट्यूबर पढ़ाई लिखाई क्या करना है यार। एग्जाम से एक रात पहले पढ़ता हूँ और नंबर क्रेजी आ जाते हैं। इवन जो मेरे दोस्त है जो 1 हफ्ते से पढ़ रहे हैं, 2 हफ्ते से पढ़ रहे हैं, इवन उनसे भी ज्यादा नंबर आ जाते हैं। ये मैं खुद देख के हैरान हो जाता हूँ कैसे हो जाता है। तो थैंक्स टू द स्कूल जहाँ पे मैं गया 9th 10th एंड मेरी मम्मी का, जिन्होंने मुझे वहां डाला। तो दैट्स माय टाइम। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ। बाकी आप 11th 12th 10th दे चुके हो तो वो भी मुझे बताना, कितने नंबर है आपके 10th में और 12th में। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन स्क्रीन में और भी वीडियोस है जो चाहे वो आप देख सकते हो। टिल देन बाय बाय, टाटा, सायोनारा।